आज 20 जून है, कल नीट का एग्ज़ाम दोबारा से होना है और कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से 6 जून के बाद में 20 जून का कॉल दिया गया था। 1 बजे का समय था, अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं अपने पीछे ये कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा प्रोटेस्ट आपको दिखाऊंगा। अभी दोपहर 2 बजे की स्थिति क्या है, यहाँ से एंट्री होती है, ये मेन एंट्रेंस है जंतर मंतर पर इस प्रोटेस्ट के लिए। यहाँ पर ये मेन एंट्री गेट है और इसके साथ में आज यहाँ पर ये स्टेज लगी हुई है। तो जो पिछली बार हुआ था 6 जून को, उससे व्यवस्थित चीज़ें जो है दिखाई दे रही है। पिछली बार इस तरीके की रेलिंग वगैरह वो नहीं थी और स्टेज प्रॉपर इस तरीके से वो नहीं थी, डी वगैरह बनी हुई है और यहीं से हम लोग पीछे तक जाएंगे और मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि 2 बजे अभी क्या स्थिति है। अभिजीत दिपके वो फिलहाल नहीं पहुँचे हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो यहाँ पर हैं और अपनी बात रख रहे हैं। उधर अगर आप देखेंगे तो मीडिया के लिए एक स्टेज बनाया गया मीडिया कवरेज के लिए और अभिजीत दिपके ने आज 8:30 बजे एक एयरपोर्ट की तस्वीर डालते हुए कहा था कि मैं जंतर मंतर पहुंच रहा हूं। हालांकि अभी वो नहीं पहुंचे। यहाँ पर उनके स्पोक्स पर्सन और जो एक्टिविस्ट हैं वो पोएम्स के जरिए, रैप के जरिए अपनी बात को कहते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और हम धीरे धीरे पीछे तक चलते हैं और किस तरीके का यहाँ पर नज़ारा है, कितनी भीड़ आई है, लोगों में किस तरीके का वही जोश है या नहीं है, इस सब को टटोलने की कोशिश हम करेंगे। ये स्टेज के आगे का हिस्सा है, ये आप दिखा दीजिए। और कुल मिलाकर के सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि भाई 20 तारीख को जब प्रोटेस्ट दोबारा से फिर से होगा तो लोग आएंगे या नहीं आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो सबसे पहले हम उसी की ग्राउंड पर एक जांच पड़ताल करके आपको अनकट ये पूरा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि कितने लोग आए हैं या नहीं आए हैं। व्यवस्थित तरीके से सब कुछ इस बार दिखाई दे रहा है। पिछली बार जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो पिछली बार का प्रोटेस्ट क्योंकि यही पता नहीं था कि प्रोटेस्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। पहले उस तरफ जो है वो अभिजीत दिपके वो बैठे थे, फिर इधर आकर के बैठे, फिर उसके बाद में इधर जो है वो स्टेज बनी और उस स्टेज पर उधर जा करके बैठे। लेकिन अब की जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है 20 जून को, देखिए इधर मैट वगैरह लगे हुए हैं और बाकायदा रेलिंग लगा करके, इधर भी दिखाइए, रेलिंग लगा करके पूरी व्यवस्था जो है इस बार एक दिखाई दे रही है और बाकायदा रैलीज की तरीके से, जैसे पॉलिटिकल रैलीज होती है उस तरीके से यहाँ पर मीडिया स्टेज भी बनाई गई है। आप देखेंगे कि कुछ चैनल, कुछ एजेंसीज वो हैं और इसके साथ में हम यहाँ से पीछे की तरफ निकलेंगे और जो लोग आए हैं उनकी तादाद कितनी है ये मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, लोगों से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको माहौल यहाँ का दिखा रहा हूँ और कुल मिलाकर के मांगे वही हैं कि नीट पेपर लीक के लिए जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा दें, उनको बर्खास्त किया जाए। इस तरह की पोस्टर्स वो हाथ में लिए हुए हैं, नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है, वही सारी बातें यहाँ पर हैं। तो पूरी भीड़ एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो और पिछली बार के प्रोटेस्ट में भी मैं मौजूद था, तो मुझे तकरीबन ऐसा दिखाई दे रहा है, हालांकि हम आखिर तक जरूर जाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ठीक ठाक तरीके से भीड़ कही जा सकती है। मौसम वो भी गर्मी है, हुमस है और इस दौरान आप देखिए कि इस तरीके के पेपर जो लीक हो रहे हैं। मैडम, पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट करना एंटी नेशनल है क्या? तो पॉलिटिकल साइंस वाली मैडम के ऊपर कमेंट हो रहा है। पॉलिटिकल साइंस में तो नहीं लेकिन एंटायर साइंस में कुछ भी संभव है। तो ये जेनजी हैं और इनका जो प्रोटेस्ट है, जाहिर सी बात है एक अलग ही तरीके का प्रोटेस्ट होता है और ऐसे में आप इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को, ये आप देखिए अलग अलग संगठन के लोग या ये CCS मेरठ यूनिवर्सिटी से आप लोग आए हैं? जी CCS यूनिवर्सिटी। पिछली बार जब हुआ था 6 तारीख को तब आप आए थे या आप पहली बार आए हैं? देखिए हमारे बड़े भाई आदेश प्रधान जी हैं, पिछली बार जो आए थे हमारे बड़े भाई पिछली बार 6 जून को यहाँ प्रोटेस्ट में आए थे CCS यूनिवर्सिटी की तरफ से। और जो है हम यहाँ धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पर इकट्ठा। पिछली बार से और अब की बार में क्या आपको बदलाव दिख रहा? आप तो पिछली बार भी थे। पिछली बार जो
थी वो भीड़ ज़्यादा थी। अच्छा, इस बार थोड़ा माहौल मुझे हल्का सा कम लग रहा है। इस बार हल्का से कम लग रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि कल पेपर है या इतने दिन हो गए? हाँ, वो इसी वजह से ही है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में पेपर चल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा हल्का है। लेकिन देश में के नौजवानों में बहुत गुस्सा है और अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट की संख्या बढ़ रही है। अपने लेवल पे ही बहुत लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सरकार की सेहत पर असर आपको लग रहा है कि कुछ आपके द्वारा पड़ रहा है या इस प्रोटेस्ट के द्वारा? सरकार की पर असर 100% होगा, लेकिन शिक्षा मंत्री बेशरम हैं तो इस्तीफा आसानी से नहीं देंगे। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार पूरी भीड़ जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पूरी भीड़ जो है वो एक बार आप देखिए, और ये जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है और आज सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी का ही प्रोटेस्ट है, बाकी किसी और दूसरे संगठन का या कोई और दूसरा प्रोटेस्ट फिलहाल नहीं है। लेकिन जंतर मंतर पर जो है फिलहाल हम इस प्रोटेस्ट को कवर भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपको दिखाएंगे भी। ये अलग अलग संगठन की तरफ से जो टेबल वगैरह लगती है, पानी का प्रबंध जो है वो किया जा रहा है, वो भी दिखाइए जरा। तो चीजें इस बार व्यवस्थित हैं, तो ये अब एस्टैब्लिश करने की एक तरीके से कोशिश हो रही है, ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि नहीं भाई एक ठीक ठाक तरीके से, अच्छे तरीके से जो है हमारा ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। और लंबा चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, क्या असर होगा, इन सब पर तो बात करेंगे। मैं पूरा आखिरी तक आपको लेकर के आया हूँ। ये आप देखिए, अब आगे जो है वो बैरिकेटिंग्स आपको दिखाई देंगी और यहाँ तक ये प्रोटेस्ट, यहाँ तक लोग जो है वो हैं। ये दायरा है, इसी के दायरे में रह कर के प्रोटेस्ट करना होता है। और आप देखिए कि ऐसा नहीं कि जगह खाली है या जंतर मंतर का जो स्पेस है, जो पूरा स्पेस है वो भी नहीं भर पाए हैं, तो ऐसी बात तो कम से कम नहीं है। हाँ, कुछ पिछले बार के मुकाबले में इस बार भीड़ थोड़ी सी कम है, ये तो है, लेकिन भीड़ फिर भी अच्छी खासी है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ये क्या लिखा हुआ आपने बताइए ज़रा। मैं आज इस आंदोलन में, ऊपर करिए थोड़ा सा, आया हूँ ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी को इस गटर रूपी तंत्र को ना सहना पड़े और कॉकरोच ना बनना पड़े, और आप भी अपने बच्चे के भविष्य के लिए इस आंदोलन से जुड़िए। तो कहाँ से आए आप लोग, क्यों लिख रहे हैं ये? दिल्ली से। अच्छा, प्रशासन के व्यवहार में कुछ बदलाव आए, लोगों को रोजगार दे, जो पेपर लीक हो रहे हैं उन पर थोड़ा सा कंट्रोल कसे जाए, बस ये सिस्टम में गड़बड़ी हो रही है ना, वो सिस्टम सही चले, उसके खिलाफ आए हैं। ठीक है। तो ये पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी आप देखिए, पुलिस की जो व्यवस्था है फिलहाल वो भी आपको दिखाई दे रही है। और पिछली बार भी कुछ ऐसे आए थे, पिछली बार भी कुछ ऐसे लोग आए थे जो माहौल डिस्टर्ब करने की कोशिश एक तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे थे। और वही गोदी मीडिया नारेबाजी, गोदी मीडिया हाय हाय, वो उस तरीके की नारेबाजी हो रही है। और कुछ चैनल आकर के जो जिस तरीके से पिछली बार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, दिखाइए ज़रा, पिछली बार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ उसी तरीके से इस बार का माहौल भी है। तो बहरहाल ये तो मैंने कुल मिलाकर के आपको जो है वो माहौल दिखाया है कि किस तरीके का माहौल फ़िलहाल है। और अब कुछ यहाँ पर जो जैन जी आए उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं, बात करेंगे? हाँ, नहीं बात करेंगे, ठीक है। वो है अच्छी खासी तादाद में जो यूट्यूबर्स हैं वो भी हैं, और दोनों तबके के हैं, जो सपोर्ट करने के लिए आए हैं, दिखाने के लिए आए हैं, या फिर जो बिगाड़ने के लिए आए, दोनों। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद खान। हाँ? शाहिद खान। कहाँ से आए आप? दिल्ली से ही है। तो आप कैसे जुड़े, इससे क्यों आ रहे हैं? इसमें जुड़े, जो पेपर लीक हुआ और बच्चों ने सुसाइड किया, तो इस पे बहुत तकलीफ हुई। पिछली प्रोटेस्ट में आए थे आप? हाँ, पिछली प्रोटेस्ट में थे हम। जी हाँ। तो पिछली बार से इस बार का माहौल कैसा दिख रहा है आपको? अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी आ रहे हैं इस टाइम, क्योंकि जो बच्चों ने जो सुसाइड किया ना, ये बहुत पेनफुल है, बहुत तकलीफ हुआ इस चीज़ को देख के। इतना पेनफुल कि हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कि पेपर लीक हो जाना एक अलग चीज़ है, जो बच्चों पे इतना प्रेशर पड़ा इस चीज़ का कि उनको सुसाइड करना पड़ा, तो सोचो कि सरकार क्या कर रही है। इस चीज़ को बंद होना चाहिए, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, और सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि आगे से बच्चे ऐसा कोई हरकत ना हो कि बच्चों को सुसाइड करना पड़े।
बच्चों की जान जाए। ओके बॉस। थैंक यू। तो भाई ये कुल मिलाकर के प्रोटेस्ट का माहौल आप देखते चलिए। और तो आप प्रोटेस्ट में हैं? कहाँ से आए आप? गाजियाबाद से। क्या नाम हुआ आपका? सोनी। तो जो पिछला प्रोटेस्ट हुआ था उसमें आप आई थी? हाँ, आई थी मैं। तब से और अब में क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे? मुझे लग रहा है जैन जी इतना जागरूक नहीं हुआ है जितना हम सोच रहे थे, ये लग रहा है। और क्या बोलूं? तो ये आप इस पार्टी से जुड़ी हुई है या फिर आप केवल अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आई हैं? इंडिविजुअल कैपेसिटी के लिए प्रोटेस्ट करने आए। आपका नाम क्या हुआ? हेमा। आप कहाँ से आई है? मैं सिक्किम से। सिक्किम से। तो यहाँ पढ़ाई करती है कहीं पे? नहीं, मतलब दोस्त को मिलने आई थी, पढ़ाई नहीं करती मैं, पढ़ाई तो वहीं करती है। तो आप क्या करते हैं? मतलब अभी तो ऐसे ही, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अभी कुछ नहीं करती। तो आपको लग रहा है ये जो कुछ हो रहा है वो ठीक है या गलत है? कैसे देखते हैं इसको? मतलब 50-50 है, सही है, सबके लिए अच्छा है। अच्छा, क्लैरिटी नहीं है माइंड में आपको? माइंड में क्लैरिटी पूरी है कि अरे प्रोटेस्ट। आपके दोस्त कह रही है 50-50 है। नहीं, क्लैरिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटेस्ट में क्लैरिटी पूरी है कि भाई प्रोटेस्ट होना चाहिए, जनरल प्रोटेस्ट होना चाहिए। बट जिस तरह से लग रहा था कि 22 मिलियन लोगों ने इनको सपोर्ट किया था, उस तरह से 2200 लोग भी नहीं दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। तो इतना जनरल जागरूक नहीं हुआ है जितना हमने सोचा था कि अब प्रोटेस्ट के लिए बहुत सारे लोग आगे आएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। यही मेरी कोशिश है, मैं घूम घूम करके थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक समझ जो है वो इस प्रोटेस्ट को लेकर के बन पाए कि आखिरकार कैसी जो है वो लोगों की मेंटलिटी है, क्यों आ रहे हैं और क्या सोच करके आ रहे हैं। आप भी प्रोटेस्ट में हैं? नहीं बात करेंगे। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो बात नहीं भी करने चाहती हैं, ये भी एक सच्चाई है। और ये भी अनकट ऐसे कैसे ही आपको दिखा रहे हैं। आप प्रोटेस्ट में हैं? आप भी नहीं बात करेंगे? ओके, तो ये स्टाफ के लोग थे। तो आप कहाँ से आए भाई? मैं हरियाणा से आया हूँ। अच्छा, तो पहले भी आए थे आप? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। क्यों आए आप? मैं सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है इसको सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। और जो मैं चाहता हूँ कि जो शिक्षा मंत्री वो अपनी जिम्मेदारी ले, जितने पेपर लीक हुए हैं, जितने बच्चों ने सुसाइड किया है, उनके साथ न्याय हो। और आगे ये स्टूडेंट्स में ये उम्मीद हो कि आगे जो शिक्षा व्यवस्था है वो ठीक से चलेगी और आगे चल के कोई। पिछले वाले प्रोटेस्ट में आप क्यों नहीं आए थे? पिछले वाले प्रोटेस्ट में मैं किसी दूसरे काम में बिजी था, इस वजह से नहीं आया। बाकी मैं लगातार इसके खिलाफ आवाज़ भी उठा रहा हूँ, सपोर्ट भी कर रहा हूँ। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, मैं डबल LLM हूँ, इसलिए शिक्षा की मुझे परवाह है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। ठीक है, तो बॉस ये यहाँ का फिलहाल माहौल है और इसमें अभिजीत दीप के आते हैं तो कितनी गर्मी यहाँ आती है वो भी देखने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल जो यहाँ का माहौल है एक बार दिखाइए, यहाँ से स्टेज तक का जो माहौल है वो आपके सामने है। और अभिजीत दीप के आएंगे तब किस तरीके का यहाँ पर माहौल होगा। फिलहाल ठीक ठाक गैदरिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक ठाक तरीके से लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और हम लगातार यहाँ पर अभी हैं। और ये प्रोटेस्ट कैसे चलता है, क्योंकि पिछली बार जो प्रोटेस्ट हुआ था तो 5 बजे से पहले ख़त्म हो गया था, तो इस बार 5 बजे तक चलेगा, 5 बजे के बाद चलेगा। क्योंकि इस्तीफे वाली जो मांग थी वो पिछली बार भी थी, एक समय दे करके प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दिया गया था। इस बार क्या कुछ होता है, यही जो है वो सबसे बड़ा सवाल है और यही हम लोग पूछने की, जानने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। आप प्रोटेस्ट में हैं? क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से आए? हीना। मैं यहीं से आई हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से हैं? तो आप पिछली वाली प्रोटेस्ट में भी आई थी? नहीं, पिछली वाली में नहीं आई, तबीयत खराब थी मेरी, इसलिए नहीं आई। अच्छा, तो आप सपोर्ट करती हैं वैसे? हाँ जी, बिल्कुल सपोर्ट करती क्या हूँ। आपको लगता है ये कुछ हो पाएगा या फिर केवल अपना ही ये PR कर रहे हैं? नहीं होगा, दोबारा धरना देना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम अगली बार बीजेपी सरकार ही नहीं आएगी। नहीं, लेकिन पेपर कल है, इस्तीफे की बात थी, इस्तीफा हुआ नहीं। अब सपोज दैट कल पेपर होगा, आराम से अगर पेपर हो जाता है, लीक नहीं होता है और उम्मीद भी करते कि लीक ना हो, लेकिन क्या फिर इसका क्या होगा, इस पार्टी का क्या होगा? इस पार्टी का कुछ नहीं होगा। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि नीट के ऊपर आवाज़ उठाती है CJP, बाकी जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, लाचारी है जो देश में चल रही है, उसके ऊपर भी क्या बोलते मुद्दे उठा
उठाती है सीजेपी। ये सीजेपी के जो कॉकरोच है सिर्फ नीट के पेपर एग्जाम लीक की वजह से नहीं आए, और भी बहुत सारे रीजन है जो देश में हमारे हो रहे हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पे आए। आपको लग रहा है कि सीजेपी को पार्टी बनना चाहिए? बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। लेकिन फिर इसमें तो ये होगा कि ठीक है, युवाओं का एक एग्रेशन था और उस एग्रेशन का किसी ने बेनिफिट लिया, वो एस्टैब्लिश हो गए, और इस्तीफा तो तब भी नहीं हुआ, इस्तीफा तब भी नहीं हुआ, कुछ चेंज तो फिलहाल तक भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस्तीफा तो आज धर्मेंद्र प्रधान जी को देना ही होगा, लेकिन ये तो कई दिनों से चल ही रहा है। चल रहा है, अभी तक दिया नहीं है। आज मौका है, आज दे दो धर्मेंद्र जी इस्तीफा, वरना फिर आज आगे से आपकी बारी आएगी ही नहीं। असल में ना हम यहाँ पर भीख मांगने नहीं आए हैं, अपना हक मांगने के लिए इधर आए हैं। ये बात तो सही है। बिल्कुल, हम भीख नहीं मांगे, अपना हक है इसलिए इधर। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा रूही खान नाम है, रूही खान। तो आप क्या करती हैं? जी मैं पढ़ाई करती हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं, यूपीएससी एस्पिरेंट। तो आपको लगता है कि युवा अगर इस तरीके से इकट्ठा हो रहा है तो कुछ बदल पाएगा वो? बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि हम ही जो सरकार चलती है ये हम ही के भरम पे चलती है। अगर हम वोट नहीं देंगे, हम ही मजबूत नहीं होंगे, तो सिस्टम तो अच्छा रहेगा ना। लेकिन आपको लगता है कि ये सीजेपी वाले कुछ कर पाएंगे, या फिर बस ऐसे ही एक प्रोटेस्ट है और ऐसे ही खत्म हो जाएगा? नहीं, ये प्रोटेस्ट में आप देख सकते हैं काफी लोग हैं इधर। आप आई थी पिछली बार? नहीं, मैं पिछली बार नहीं आ पाई हूँ, लेकिन इस बार मैं आ गई उधर। अच्छा जी, मैं 5 बजे घर से निकली थी मॉर्निंग में, और इधर टाइम से पहुंची हूँ। कहाँ से रहने वाले हैं आप? जी मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से हूँ। अमरोहा से हैं आप? तो अमरोहा से स्पेशल इस प्रोटेस्ट के लिए आई? बिल्कुल स्पेशल प्रोटेस्ट के लिए आई। आप दोनों साथ में हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद उवैस। और आपका नाम क्या बताया? रूही खान। अच्छा, तो आपको लगता है कि कुछ हो सकता है कि अगर इतने लोग... होगा 110% होगा, नहीं तो जनता शांति नहीं पागी। जनता शांति नहीं पागी जब तक इसका सोल्यूशन नहीं होगा। कब तक बर्दाश्त करेंगे? असल में हमें नकल नहीं चाहिए, हमें ट्रांसपेरेंसी एग्जाम की नीड है। अब बार बार ऐसे चलता रहेगा तो फिर देश के युवा का भविष्य तो खराब ही होगा ना। ये थैंक यू बात करने के लिए। ये जो है यहाँ का माहौल है, और देखिए गर्मी ऐसा नहीं कि केवल टेम्परेचर की है, गर्मी जो है वो है, कुछ विचारों में भी है गर्मी। और ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है कि अगर इस तरीके से विचारों में गर्मी है तो फिर काफ़ी कुछ आपको उम्मीद जो है वो की जा सकती है कि हाँ कुछ चीज़ें फिर लंबी खींचेंगी। क्योंकि अगर विचारों में गर्मी है और चीज़ें अगर वाकई जो है वो कॉन्क्रीट तरीके से स्थापित होती है तो फिर कहीं ना कहीं फिर ये प्रोटेस्ट, ये उम्मीद की जा सकती है कि फिर बड़ा चलेगा। आप भी प्रोटेस्ट में हैं, चलिए तो यहाँ पर हम हैं और लगातार डटे रहेंगे, और किस तरीके से माहौल यहाँ पर बन रहा है। और अभिजीत दीपके आते हैं तो उनके आने के बाद में क्या कुछ यहाँ पर तब्दीली दिखाई देती है। भीड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये भीड़ बढ़ती है, कम होती है, और फिर आखिरी में इस प्रोटेस्ट का क्या होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो फिलहाल जंतर मंतर पर हम लोग रुके हुए हैं, यहाँ से रिपोर्ट लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। इस वीडियो को फिलहाल आप शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू।